खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हम खुदाए बुज़ुर्गों बरतर के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। गुज़रे साल में उसने हम सबों की मुहाफ़ज़त की है और हमें ज़िंदगी बख्शी है, और एक नया साल हम खुदावंद के हुज़ूर देख रहे हैं। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, और आप सब के लिए भी हम खुदा के हुज़ूर शुक्रगुज़ार हैं। और हमारी दुआ है कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी बरकतें लेकर आए। आज खुदा के एक ऐसे खादम हमारे साथ मौजूद हैं, और ये ख़ास बोझ रखते हैं अपनी कौम के लिए, और खुदा इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नए साल के इस मौका पर आज हमारे सेट पर मौजूद हैं पास्टर दानिश नथानियल साहब। पास्टर, मैं आपको बहुत खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए भी दुआ में रहनुमाई करें। जी ज़रूर, आइए हम दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, खुदा हम लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक परवरदिगार, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। आसमान तेरा जलाल और ज़मीन तेरी दस्तकारी को ज़ाहिर करती है। खुदावन पाक खुदा, तेरा नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस खूबसूरत मौका के लिए, इस नए साल के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया। बख्श दे के इस नए साल में खुदावन पाक खुदा हम तेरी मर्ज़ी को खुदावन अपनी ज़िंदगियों में जानते हुए तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और खुदावंद हर उस चीज़ को जो खुदावंद हम 2023 में इग्नोर करते रहे, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और खुदावंद पाक खुदा काफ़ी मुश्किलात परेशानियों का शिकार रहे, बख्श दे कि 2024 में हम उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से खारिज करें और तेरी पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में मानते हुए, जानते हुए, उस पर अमल करते हुए खुदावन पाक खुदा आगे बढ़े। ऐ खुदा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने हम खिदमत भाई का और खुदावन होशाना टीवी का, और इस प्रोग्राम में खुदावन पाक खुदा बेदारी प्रोग्राम में जब तूने ये मौका बख्शा कि हम खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे, तो बख्श दे कि हमारी ज़िंदगियों से सिर्फ़ और सिर्फ तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। वन सेकेंड पास साहब, बहुत शुक्रिया। और पास साहब, हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए भी कि आपने अपना कीमती वक्त आज के दिन में हमारे लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने अपनी खिदमत के लिए चुना, और उसके बाद वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और आज नए साल के मौका पर ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, पुरमसरत बात है। ये बड़ा इस्तेहकाक जो आपने मुझे दिया और अपने टीवी पर, इस चैनल पर बेदारी प्रोग्राम में इनवाइट किया है, इस बात के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। बस अब हमें ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि जो जवान हैं वो खुदा की खिदमत में हैं और भरपूर ज़ोर के साथ खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हैं। और खुदा की शुक्रगुज़ारी कि आप एक मिनिस्ट्री को भी चला रहे हैं, और खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं आपकी उस सारी खिदमत के लिए भी जो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपनी जो शख्सी गवाही है उसके बारे में बताएं कि आपने कब और किस एज में खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। जी भाई साहब, मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने बड़ी छोटी उम्र में मुझ पर यह ज़ाहिर किया और मैंने यीशु मसीह को कबूल किया। मैं तकरीबन 16 साल की उम्र में था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, और मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा था। मेरे 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें थीं, और मैंने अपना एजुकेशन का सिलसिला जो है वो स्टॉप किया, और मैं घर की कफ़ालत के लिए फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और घर की सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करता रहा। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है वो एजुकेशन को हासिल करने का जज्बा था, और उसके साथ खुदा के साथ चलने की भी एक तड़प थी, क्योंकि शुरू से मैं चर्च के साथ अटैच था। और पादरी लियाकत साहब मेरे ससुर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। चर्च ऑफ गॉड के जो है वो पादरी थे, और फ्रांसिस आबाद में उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, और वहाँ पर ही मैंने फिर बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को कबूल किया। और जब मैंने अपने हालात को देखा तो खिदमत करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। सब ने मुझे कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारी है, 4 बहन भाई हैं, माँ है, बाकी सारे सिलसिले हैं, खुद अपनी एजुकेशन स्टॉप कर रखी है। तो इन सारे चैलेंजेस को मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया,
और मैं डटा रहा। 5 साल मैंने अपनी एजुकेशन को स्टॉप रखा और मैं अपने बहन भाइयों पर मेहनत करता रहा, और जब वो इस काबिल हो गए तो फिर मैंने अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया। भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर बताइए कि जब मसीह खुदा को आपने कबूल किया तो पहले की ज़िंदगी में और बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? भाई साहब, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले जो है वो फाइनेंशियली तौर पर भी उस तौर पर मतलब मेरा लेवल या स्टेटस नहीं था, और दूसरों की ज़िंदगी में किरदार उस तरीके से अदा नहीं किया जा रहा था, पैशन उस तरीके से नहीं था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को हकीकी तौर पर अपना शख्सी नजात दीदा कबूल किया, और उसके बाद जब ये मुझ पर ज़ाहिर हुआ कि मैं खुदा की खिदमत के लिए काम करूं उसके खेत में, तो उसके बाद एक नुमाया फ़र्क मेरी ज़िंदगी में है। भाई साहब, आपने बताया कि आपने तालीम का सिलसिला स्टॉप किया और मुझे पता है कि आपने उस सिलसिले को फिर से शुरू किया, तो ये कैसी जर्नी थी या ये कैसे हुआ सारा कुछ? जब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था और बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी कफ़ालत के लिए लगा हुआ था, तो मेरे दोस्त हैं मेजर आसिफ, इस वक्त लाहौर में तैनात है, MBBS डॉक्टर है, खुदा ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है। तो एक लंबे गैप के बाद हमारी मुलाकात हुई, तो वो अपोलोजेटिकली बहुत पैशन रखते हैं और अपने मकाम पर वो खिदमत सरअंजाम देते हैं जहाँ कहीं उनको बुलाया जाता है या उनसे क्वेश्चनिंग की जाती, और वो इस खिदमत में भी इन्वॉल्व है। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप सेमिनार का हिस्सा बने। उन्होंने मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया, बाइबल स्टडी मैंने दोबारा से शुरू की। छोटे छोटे किताब जो मुझे दिए जाते ताकि मैं उनको ट्रांसलेट करूं, उनको पढूं, उनको टाइप करूं, तो इस तरह मेरा इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया। उन्होंने मुझे कायल किया कि आप दोबारा जो है वो आप अपना एजुकेशन का सिलसिला जो है वो जारी करें, और उसके लिए अगर आपको कोई सपोर्ट की मतलब ज़रूरत है तो हम कोशिश करते हैं। हमारा एक पैनल है, वो जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सपोर्ट करता है। तो उनका एक टेस्ट है, एंट्री टेस्ट वो दें, और अगर उसमें आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए दरवाज़ा खुल सकता है। तो मेरे अंदर तो पैशन था, मैं तो चाहता था कि मैं एजुकेशन को हासिल करूं। यानी इससे पहले आपने मैट्रिक के बाद छोड़ा हुआ था? मैंने छोड़ा हुआ था। ओके। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए कायल कर लिया, मैंने टेस्ट दिया और खुदा के फजल से मैं अच्छे मार्क्स लेकर उसमें पास हो गया, और उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैंने जो है ना वो दाखिला लिया। उन 5 सालों के दौरान जो मैंने सिलसिला स्टॉप किया हुआ था, तो इंटर का मैं एग्ज़ाम पास कर चुका था, तो फिर मैंने स्टॉप किया हुआ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप आगे अपनी तालीम को जारी रखें, तो स्कॉलरशिप उन्होंने मुझे दी। और खुदा के फजल से जब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर आप 70-75 से अबव मार्क्स लेते हैं तो आपकी जो है वो 35% फ़ीस जो है वो रिटर्न हो जाएगी, और अगर आप इससे अबव लेते हैं तो आपकी सारी फ़ीस जो है वो क्लियर हो जाएगी, माफ़ हो जाएगी। तो खुदा के फजल से फिर मैंने पादी साहब वहाँ पर कंप्यूटर साइंस में MPhil किया। वाह। और सारा मैंने स्कॉलरशिप पर किया। भाई साहब, ये बहुत बड़ी इनकरेजिंग स्टोरी है कि एक ऐसा नौजवान जो एक वक्त में अपने बहन भाइयों की कफ़ालत के लिए फैक्ट्री में काम कर रहा है और दूसरी तरफ देखते हैं कि खुदा के फजल से वो MPhil करता है। तो बहुत सारे नौजवान हैं जो कभी कभी अगर एक दफ़ा सिलसिला तालीम का स्टॉप किया तो फिर उसको कंटिन्यू नहीं करते, या वो समझते हैं कि बस एक दफ़ा छोड़ दिया तो छोड़ दिया है। तो ऐसे नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है, इस नए साल के मौका पर बड़ा अच्छा जो है वो दिन है जिसमें हमें ये बात करने का मौका मिला कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चैलेंज थे, और मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो ही इसी माशरे में इन्हीं हालात में आगे निकले हैं। तो अगर हम हालात का बहाना बनाकर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम हालात का मुकाबला करते हुए बतौर मसीही ईमानदार खुदा पर ईमान रखते हुए अपनी मेहनत को जारी रखेंगे तो खुदा हमें बड़ी कामयाबी देगा। और मेरे जितने दोस्त हैं, जैसे मैंने ज़िक्र किया मेजर आसिफ साहब का, वो भी फ्रांसिसाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं से वो निकले हैं।
मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते थे और अभी खुदा ने उनको इतनी बरकत दी है। और दूसरे मेरे दोस्त इंस्पेक्टर हैं अभी पंजाब पुलिस में, इरफान बिंडर साहब, और हम दोनों क्लास फेलो थे। हम दोनों ही एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, उन्हीं हालात में पढ़े हैं, और हम एक दूसरे के साथ अपने नोट्स को शेयर करते थे। तो इस तरह हमने मेहनत को जारी रखा और हम कंटिन्यूली अपने उस हदफ की तरफ बढ़ते रहे। हमने हालात की परवाह नहीं की। चैलेंजेस गोल सेट करना जो है ये ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बहुत अहम है ये। और अगर हम गोल सेट ना करें तो फिर हम कहीं भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो आपने अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स थे उनको सेट किया, अचीव किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में भी बताएं कि आपने अपनी जो विजन है वो क्लियर कब हुई कि खुदा ने आपको खिदमत के लिए बुलाया है? जी, जब मैं ये सारी अचीवमेंट हासिल कर चुका, तो जिस तरह मेरे दोस्त जो थे वो एक आर्मी में था, एक पुलिस ऑफिसर था, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी जो है ना कोई ऐसा अदारा ज्वाइन करूं जहां पर मुझे भी यूनिफॉर्म मिले और इस तरह मेरी भी इज़्ज़त हो, बहुत मतलब अपने माशरे में दबदबा हो, रोब हो, पावर हो, अथॉरिटी हो। तो मैंने भी सिर्फ जो है वो जितनी फोर्सेस हैं उनमें अप्लाई करना शुरू किया, और मैं टेस्ट कंपटीशन के एग्ज़ाम जितने होते थे मैं वो पास करता, और जब मेजरमेंट की बात आती तो 2 सेंटीमीटर कद से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। और मुतअद्दिद बार मैं FIA में सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ASI सेलेक्ट होता रहा। ASF में भी मैंने जो है वो एग्ज़ाम दिया और सेलेक्ट हुआ। लेकिन बस ये एक ही मामला जो है वो मेरी ज़िंदगी में रहता कि कद की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। लेकिन मैं खुदा के साथ जो है ना वो गिला करना शुरू कर दिया। मैंने बड़ा डिसहार्ट हुआ कि स्किल भी है, एजुकेशन भी है, मेहनत भी करता हूँ, अब ये जो कद का प्रॉब्लम है ये मेरे ज़ाती इख्तियार में नहीं है, अब ये उतना नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो खुदा ने बनाया है। खुदा ने बनाया, ना मैं इसको कम कर सकता हूँ ना इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। हाँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, वो मैं करता हूँ। तो फैमिली के सारे सिलसिले, सारी चीज़ें देखते हुए एक ये भी था कि अच्छा आज मिल जाएगा, अच्छी फैमिली सपोर्ट हो जाएगी और ज़्यादा फैमिली डेवलप हो जाएगी, अपना भी एक स्टेटस जो है वो बन जाएगा। तो मैं खुदा से गिलावज़ारी करना शुरू हो गया और 3 दिन मैं रोज़े में ठहर गया और खुदा से दुआ करना शुरू की कि खुदा मुझ पर ज़ाहिर कर तेरी मर्ज़ी क्या है, तू क्या चाहता है। तो खुदा ने फिर मुझ पर ज़ाहिर किया कि तू मेरी खिदमत कर। और जब मुझ पर यह ज़ाहिर हुआ, मैंने ये फ़ील किया, तो मैं अपने भाई पास्टर आइज़क अनायत साहब हैं, वो इस वक्त बहरीन में है, वहाँ पर वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, चर्च के इंचार्ज हैं। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, अगर आप की कॉलिंग है तो आप सेमिनरी जाएं, खुदा आपके लिए वसाइल मुहैया करेगा। मैंने फैमिली से बात की, अपने ससुर से, चूँकि वो पहले ही पादरी थे, उनसे बात की, अपनी वाइफ से बात की। उस वक्त मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे सेमिनरी जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा ये देखो ये इतनी चैलेंजिंग है, ये अभी आप इस कंडीशन में नहीं हो। तो मैंने कहा जी खुदा ने मुझे अब ये विजन दिया है तो मैं अब इसको अचीव करूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि उन्हीं दिनों में सेमिनरी के एडमिशन्स हो रहे हैं। तो मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी पहुंच गया। वहाँ पर मकसूद कामिल साहब हैं, प्रोफेसर मकसूद, डॉक्टर मकसूद कामिल साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बेटा कल इंटरव्यू है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं। तो मैं जब अगले दिन पहुंचा तो लास्ट पे मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप आए सेमिनरी में और अपनी फीस जमा करवाएं, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। पर सब इसके बारे में मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ भाई और बहनों, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा बुशारा TV। मिलते हैं ब्रेक के बाद।